Good morning students. Today we are going to study about rate of doing work. Okay, we were doing chapter work and energy, and today we are going to start new topic, that is rate of doing work. Now let us start. We were doing chapter work and energy, and the topic which we are going to study today is rate of doing work. Okay, this is our chapter. Okay, now let us start. Now let us explain rate of doing work with the help of an activity. ठीक है, तो हम rate of doing work को किसकी हेल्प से समझते हैं? एक्टिविटीज़ की हेल्प से समझते हैं. अब एक्टिविटी के लिए हम सबसे पहले क्या कंसिडर करते हैं? वी विल कंसिडर 2 बॉयज़. ठीक है, एक बॉय जो है आपका ये बॉय है जिसको हम नाम दे देते हैं आपका A, एंड द सेकेंड बॉय वी विल गिव दिस नेम एज B. ठीक है, तो हमारे पास 2 बॉयज़ हैं, एक को हमने A कंसिडर कर लिया और दूसरे बॉय को हमने कंसिडर कर लिया B. ओके, अब इन्हें हमने टास्क दे दिया, और दूसरी बात, इन दोनों जो बॉयज़ हैं इनका वेट भी हमने सेम ले लिया. ठीक है, और हमने इनको टास्क दिया दैट यू हैव टू, आपने ये स्टेयर्स चढ़ने हैं, जो स्टेयर्स कितने मीटर हाइट पे हैं? ग्राउंड के लेवल से 8 मीटर की हाइट पे हैं. ओके, तो हमने इनको क्या टास्क दिया कि इनको स्टेयर्स चढ़ के जानी है, कितने मीटर हाइट तक है? जो 8 मीटर हाइट तक है. ठीक है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट, आपका जो बॉय ए है, उसको जो टाइम लगता है, लेट अस कंसिडर दैट टाइम एज 15 सेकेंड. ओके, एंड जो आपका बी है वो जो टाइम लगाता है, लेट अस कंसिडर इट एज 25 सेकेंड्स. ठीक है, तो हमने ये कंसिडर कर लिया कि ऑब्जेक्ट ए जो है वो 8 मीटर डिस्टेंस जो क्लाइम करके जाता है, जो स्टेयर से जाता है, उसको लगता है उसके लिए 15 सेकेंड. वेयरएज अगर हम ऑब्जेक्ट बी की बात करते हैं तो इसको टाइम कितना लगता है? 25 सेकेंड्स. ओके, तो अगर हमसे पूछा जाए कि दोनों में से दोनों ज़्यादा काम कौन कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों काम तो बराबर ही कर रहे हैं. ठीक है, दोनों आपके टॉप मोस्ट स्टेयर तक जा रहे हैं. ठीक है, तो वर्क डन जो दोनों का है दैट इज सेम. दोनों जो हैं आपके बॉय ए भी और बॉय बी भी आपका क्या कर रहे हैं? सेम वर्क कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि वर्क डन स्पेसिफिक टाइम में पूछ लिया जाए कि सपोज वर्क डन 1 सेकेंड में कौन कर रहा है आपका ज़्यादा, बॉय ए कर रहा है या बॉय बी कर रहा है. ठीक है, तो उसके लिए देखिए, जितना जो स्ट्रॉन्गर पर्सन होगा उतना ही वो लेस टाइम में उतना ही क्या करता है? वही वर्क करता है. अब देखिए, अ स्ट्रॉन्गर पर्सन में डू सर्टन वर्क इन रिलेटिवली लेस टाइम. अब देखिए, ये स्ट्रॉन्गर पर्सन था. ठीक है, वेट तो दोनों का सेम ही लिया था, बट ये जो आपका ये पर्सन था ये स्ट्रॉन्गर था, तो वही काम जो पर्सन आपका बी कर रहा है, पर्सन ए को करने में सिर्फ और सिर्फ कितने सेकेंड लग रहे हैं? 15 सेकेंड. सेम काम आपका पर्सन बी भी कर रहा है, लेकिन उसको टाइम कितना लग रहा है आपका? 25 सेकेंड लग रहे हैं. तो मीन्स जो आपका जितना स्ट्रॉन्गर पर्सन होगा वो आपका सर्टन वर्क रिलेटिवली लेस टाइम में करेगा. ठीक है, तो जितना भी स्ट्रॉन्गर आपका पर्सन होता है वो उसी टास्क को क्या करेगा? उसको 25 सेकेंड लग रहे हैं उस बॉय को, बी को, बट इस बॉय को कितने सेकेंड लग रहे हैं? 15 सेकेंड. तो जितना जो स्ट्रॉन्गर पर्सन होता है वो रिलेटिवली जो सर्टन अमाउंट ऑफ वर्क होता है उतने ही लेसर टाइम में करता है. लेट अस सपोज अनदर एग्जाम्पल. A powerful vehicle would complete a journey in shorter time than a less powerful one. कि अगर जितनी भी आपकी जो व्हीकल है जितनी पावरफुल होगी उसको कोई भी जर्नी कंप्लीट करने में कम टाइम लगेगा. ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, जो जितनी पावरफुल व्हीकल होती है, अगर हमें कोई जर्नी ट्रैवल करनी है तो वो कम टाइम लेगी, और थोड़ी जो आपकी पावरफुल व्हीकल नहीं है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा. ठीक है, तो जो अगर हम बात करते हैं इसकी रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क आपका क्या होता है? पावर क्या होता है आपके पास? वर्क पर यूनिट टाइम, कि वर्क कितना हो रहा है पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग वर्क कितना हो रहा है आपका. ठीक है, तो जो जितना कम टाइम लगाता है वर्क डन करने में वो उतना ही उसकी पावर क्या होती है? ज़्यादा. ऑब्वियस सी बात है. देखिए, इन एग्जाम्पल से समझ आ रहा है. अगर मैं इसी एग्जाम्पल से बात करूँ पावर की, रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो आपका टॉपिक है रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसी को तो हम कहते हैं पावर. ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क आपका क्या कहलाता है? पावर. अब पावर क्या होता है?
पावर होता है आपका वर्क पर यूनिट टाइम। ओके, कितना काम किया और उसको कितना टाइम लगा। अब देखिए दोनों वर्क तो दोनों सेम ही कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ये टाइम कितना लगा रहा है 15 सेकेंड, और ये कितना टाइम लगा रहा है आपका 25 सेकेंड। तो ऑब्वियस सी बात है वर्क सेम है, जिसमें जितना कम टाइम लगेगा वो उतना ही ज़्यादा उसकी क्या होगी पावर, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन क्या है इन्वर्स का। अगर टाइम ज़्यादा होगा तो पावर की वैल्यू कम आएगी, अगर टाइम कम होगा तो पावर की वैल्यू ज़्यादा आएगी। ऑलवेज रिमेंबर, तो जिसको जितना ज़्यादा टाइम लगता है उसकी पावर उतनी ही कम होती, जिसको जितना ज़्यादा टाइम लगता है उसकी पावर कम होती है, और जो आपका टाइम कम लगाता है उसकी पावर होती है ज़्यादा। तभी यहाँ पर कहा हुआ है कि जो स्ट्रॉन्गर पर्सन है वो सर्टन जो वर्क करेगा रिलेटिव लेस टाइम में करेगा। ठीक है, जैसे आपकी कोई स्ट्रॉन्ग व्हीकल है, पावरफुल व्हीकल है, तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो ऑब्वियस सी बात है टाइम क्या लगाएगा कम, और जिसकी पावर, यहाँ से देख लीजिए रिलेशन से, जो जितनी पावरफुल व्हीकल होगी उसको टाइम कितना लगेगा कम, क्योंकि दोनों का इन्वर्स का रिलेशन है। या फिर आप कह सकते हो जो जितनी कम पावरफुल व्हीकल होगी उसको टाइम उतना ही ज़्यादा लगेगा कोई भी काम करने में। ओके, तो ये इनमें कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस कैन बी आस्क्ड इन MCQ क्वेश्चन। ठीक है, तो आप कह सकते हो पावर इज बोथ हाउ मच वर्क यू डू एंड हाउ फास्ट यू डू। पावर क्या है, पावर है आपकी कि आप कितना काम कर रहे हैं और कितनी फास्टली वो काम कर रहे हैं। ओके, अगर आप कहीं कोई रस्सी क्लाइंब कर रहे हैं, ठीक है, तो आप रस्सी क्लाइंब कर रहे हैं, आप डिस्टेंस है 10 मीटर, आप 10 मीटर क्लाइंब कर रहे हैं, बट जितने शॉर्टर टाइम में आप वो काम करते हैं उतनी जल्दी आप ऊपर पहुंचेंगे, उतनी जल्दी आप ऊपर पहुंचेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि जितना कम टाइम लगाएंगे उसके हिसाब से पावर उतनी ही ज़्यादा निकलेगी, और जिसका टाइम ज़्यादा निकलेगा वो उतनी ही उसकी पावर कम होएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कोई भी पर्सन है वो सर्टन अमाउंट ऑफ वर्क अगर करता है तो अगर उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो वो आपका कम पावरफुल पर्सन है, और जो आपका जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पावरफुल पर्सन है वो उतना ही कम टाइम में उस टास्क को परफॉर्म करता है। ओके, नाउ हाउ वी विल डिफाइन पावर। ठीक है, पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये तो हमने बता ही दिया कि पावर इज़ बोथ हाउ मच वर्क यू डू एंड हाउ फास्ट यू डू। ठीक है, आप कितना वर्क करते हो और कितनी फास्टली वो काम करते हो। तो हम पावर को डिफाइन कैसे करेंगे, वी विल डिफाइन पावर, पावर इज़ डिफाइंड एज, पावर इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। ऑब्वियस सी बात है किस रेट से हम काम कर रहे हैं। रेट मैंने ऑब्वियस सी बात है आपको पहले भी बताया है, रेट का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि आपके काम करने का रेट कैसा है, मतलब आप कितने टाइम में कितना काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आपकी पावर। तो पावर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कितना आप रेट कर रहे हैं, एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। और यू कैन ऑल्सो डिफाइन एज और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और यू कैन से रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कि आपकी किस रेट से ट्रांसफ़र हो रही है एनर्जी की। ओके, तो यू कैन डिफाइन लाइक दिस कि पावर क्या होता है आपका, पावर इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, और यू कैन ऑल्सो राइट किस रेट से आपकी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है पावर का आपको फॉर्मूला तो पता ही चल चुका है, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, लेकिन वर्क कितने रेट से हो रहा है, मीन्स वर्क पर यूनिट टाइम। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे पावर को, यू विल राइट, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो वर्क आपको पता है पावर को हम डिनोट करते हैं P से, यू ऑलरेडी नो कि वर्क को हम W से डिनोट करते हैं और टाइम को हम डिनोट करते हैं T से। ओके, तो वी हैव डिफाइंड पावर, पावर हमने कहा है वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी पावर की। ओके, द SI यूनिट क्या होगी, देखिए यहाँ पर वर्क डन है अपॉन टाइम है। ठीक है, तो SI यूनिट, दी SI यूनिट ऑफ पावर इज, देखिए हमारे साइंटिस्ट हैं
जेम्स वॉट, उनके नाम पे हमने ये यूनिट जो है वो रखी है, उनके ऑनर के नाम पे। पावर की यूनिट क्या रखी है? वॉट। एसआई यूनिट आपकी पावर की क्या है? वॉट। ऑलवेज रिमेंबर पावर की एसआई यूनिट क्या है? वॉट। और आप और भी लिख सकते हैं कि आप 1 वॉट को किसके इक्वल लिख सकते हैं? देखिए 1 वॉट क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, वर्क डन है तो वर्क डन किस में होता है आपका? जूल्स में, जे, एंड टाइम इज सेकेंड। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि आपका जो 1 वॉट होता है वो किसके इक्वल होता है? दैट इज जूल सेकेंड इनवर्स। ओके, तो आपका 1 वॉट किसके इक्वल होता है? 1 जूल सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। जो वॉट हमने पावर की यूनिट रखी है इन द ऑनर ऑफ जेम्स वॉट साइंटिस्ट। ओके, जो हमारे साइंटिस्ट हैं जेम्स वॉट, उनके नाम पे हमने उनके ऑनर पे हमने जो है पावर की यूनिट जो है वॉट रखी है। ओके, नाउ लेट अस डिफाइन 1 वॉट। अभी हमने बात की कि 1 वॉट क्या होता है? 1 जूल पर सेकेंड। तो आप कह सकते हो कि 1 वॉट इज़ द पावर। ऑब्वियस सी बात है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है कि पावर क्या होगा आपका? पावर है आपकी 1 वॉट, तो हम कहेंगे 1 वॉट इज़ द पावर। ऑब्वियस सी बात है, 1 वॉट क्या है? पावर एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। तो वो किस रेट पे काम करता है? 1 जूल पर सेकेंड। यानी आपका वर्क कितना होना चाहिए? वर्क होना चाहिए आपका 1 जूल का, टाइम लगना चाहिए 1 सेकेंड, और आपका पावर की वैल्यू क्या आ जाती है? 1 वॉट। तो 1 वॉट क्या हो गया आपका? कि 1 वॉट ऑफ द पावर एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ, किस रेट पे काम करता है? 1 जूल पर सेकेंड। ओके, और आपकी लार्जर रेट ऑफ यूनिट भी होती है एनर्जी की, ठीक है, ट्रांसफ़र की, वो किस में होती है आपकी? किलोवाट में होती है। ठीक है, तो किलोवाट को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? KW से। तो आपको ये भी पता होना चाहिए एक और, 1 किलोवाट जो होता है आपका किसके इक्वल होता है? 1 किलोवाट जो होता है, किलो, देखिए किलो जो होता है वो आपका 10 की पावर 3 होता है, ठीक है, यानी 1000। ओके, और यू कैन राइट 10 रेज टू द पावर 3। तो 1 किलोवाट किसके इक्वल होगा? 1000 वॉट के इक्वल। ओके, और सिम्बॉलिकली आप लिख सकते हो 1 KW इज इक्वल टू 1000 W। वॉट के लिए हम क्या लिख सकते हैं? W। और ये भी आपको पता है कि W जो होता है वो किसके इक्वल होता है आपका? 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो हम 1 वॉट को क्या लिख सकते हैं? जूल सेकेंड इनवर्स, 1 जूल सेकेंड इनवर्स। ओके, तो यू कैन राइट, आपका ये क्या हो जाएगा? इसकी जगह यूनिट क्या आ जाएगी? 1 किलोवाट विल बी इक्वल टू 1000 जूल सेकेंड इनवर्स। ओके, तो ये आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए, ठीक है, ये आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं वहाँ पर यूज़ होती हैं, और साथ ही साथ आपके MCQ में भी आ सकती हैं। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व योर NCERT एग्जाम्पल। ठीक है, NCERT एग्जाम्पल इज गिवन, 2 गर्ल ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन। ठीक है, 2 गर्ल्स हैं हमारे पास, दोनों का ही वेट कितना है? 400 न्यूटन है। क्लाइम अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर, और वो रोप से चढ़ते हैं कितने हाइट तक? 8 मीटर तक। यानी वेट भी गिवन है उनका 400 न्यूटन और हाइट भी गिवन है 8 मीटर। वी नेम वन ऑफ द गर्ल A एंड द अदर गर्ल B। ठीक है, एक गर्ल को नाम दे दिया A और दूसरे को दे दिया B। गर्ल A टेक्स 20 सेकेंड वाइल B टेक्स 50 सेकेंड टू अकम्प्लिश दिस टास्क। ठीक है, तो गर्ल A को जो आपका टाइम लगता है वो टास्क करने में, दैट इज़ 20 सेकेंड, और B को जो काम करने में वो आपका टास्क लगता है, दैट इज़ 50 सेकेंड। What is the power extended by each of the girl? कितनी पावर एक्सटेंड कर रही हैं आपकी गर्ल? ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट द पावर। ओके, तो देखिए आप कैसे निकाल सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट गर्ल A। ठीक है, कि कितनी उसकी पावर एक्सटेंडेड होगी बाय गर्ल A। पावर एक्सटेंडेड बाय गर्ल A। ओके, तो सबसे पहले हम पावर एक्सटेंडेड बाय गर्ल A की बात करते हैं। तो सबसे पहले गर्ल A का वेट लिख लेते हैं। वेट ऑफ गर्ल A कितना वेट गिवन है आपको? दैट इज 400 न्यूटन।
ओके। और आपको पता है जो वेट होता है आपका, ठीक है, हमने प्रीवियसली जब ग्रेविटेशन चैप्टर किया था तो हमने क्या कहा था, वेट किसके इक्वल होता है आपका, वेट हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, mg के साथ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वेट हमने कहा था मास के साथ ग्रेविटी मल्टीप्लाई की जाए तभी आपके किसकी वैल्यू आती है, आपके वेट की वैल्यू आती है, ओके। नेक्स्ट आ गया आपका वेट के बाद हाइट। हाइट ऑफ द गर्ल ए, हाइट कितनी गिवन है, हाइट कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए डिस्प्लेसमेंट, कितना है आपके पास, दैट इज 8 मीटर, ओके। तो आपको हाइट या डिस्प्लेसमेंट जिसकी भी बात करें, जिसके हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, s के साथ, ओके। तो वो आपको कितना गिवन है, 8 मीटर। यू हैव टू कैलकुलेट पावर। अब देखिए पावर का फॉर्मूला हमारे पास सिंपल क्या होता है, हमें पता है कि पावर होता है आपका वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम, यही आपका फॉर्मूला होता है। अब देखिए हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम हमें गिवन है, टाइम आई हैव नॉट रिटन, गर्ल ए को जो टाइम लग रहा है दैट इज़ 20 सेकेंड्स। तो टाइम इज़, टाइम टेकन बाय द गर्ल ए टू क्लाइंब द रोप इज़ 20 सेकेंड्स, ओके। पूरा सेंटेंस लिख दीजिएगा, टाइम टेकन बाय गर्ल ए टू क्लाइंब, ठीक है, कितना लगा, 20 सेकेंड। अब देखिए हमारे पास टाइम तो गिवन है 20 सेकेंड्स, तो वो तो हम पुट कर देंगे। वर्क कितना गिवन है, अब वर्क हमें ऐसे नहीं गिवन है बट हमें वेट और हाइट दे रखी है और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट। तो हमें पता है वर्क क्या होता है, सिंपल अगर हम बात करते हैं तो वर्क होता है आपके पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। और यहाँ पर जो आपका फोर्स है वो कौन सा है, आपका mg है, तो वी विल राइट हेयर mg। और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका क्या है, s, तो वी विल राइट हेयर s। तो यहाँ से वर्क की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, mgs, ठीक है। तो अब हम बस इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे पावर विल बी इक्वल टू वर्क, वर्क है हमारे पास mgs अपॉन टाइम t, ठीक है। अब हमें mg की वैल्यू गिवन है दैट इज 400 न्यूटन, s डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है कितना है, 8 मीटर, अपॉन टाइम हमें गिवन है दैट इज 20 सेकेंड, ओके। समझ गए बात। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, ये आ गया आपका 40 इंटू 4, 4 4 ज़ा कितना होता है 16, ये आ गया आपका 160, पावर है जूल सेकेंड इनवर्स, और यू कैन से 160 वॉट। तो पावर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 160 वॉट। तो जो पावर आपका कौन सी गर्ल, ए गर्ल जो है, ठीक है, द पावर एक्सटेंडेड बाय गर्ल ए इज़ 160 वॉट, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को निकालना है, क्योंकि वैसे तो हमारा फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम है। देखिए आप डायरेक्टली अगर यहाँ पर ही पुट करना चाहते हैं यहाँ पे पुट कर सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर जो फोर्स है वो वेट के बराबर है, और वेट हमें कितना दिया है 400 न्यूटन, और साथ में जो हमें हाइट कितनी गिवन है 8 मीटर्स। तो वो आपने पुट करना होगा और उसके बाद आपको आंसर मिलेगा दैट इज़ 160 वॉट, ठीक है। इन द सिमिलर मैनर वी विल फाइंड आउट फॉर द गर्ल बी, ओके। नाउ वी विल कैलकुलेट द पावर एक्सटेंडेड बाय गर्ल बी। तो हम किसके लिए निकालेंगे, पावर एक्सटेंडेड बाय गर्ल बी, ठीक है। तो सिमिलर मैनर में सबसे पहले हम वेट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, और जो आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है। तो वेट कितना गिवन था आपको गर्ल बी का, गर्ल बी का जो वेट है दैट इज़ 400 न्यूटन, वेट तो आपका सेम ही है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट, और यू कैन से हाइट दैट इज़ गिवन 8 मीटर्स, एंड टाइम कितना गिवन है दैट इज़ 50 सेकेंड्स, ठीक है। टाइम टेकन बाय गर्ल बी टू क्लाइंब, तो कितना टाइम लगा गर्ल बी को आपके, दैट वाज 50 सेकेंड्स, ओके। तो हमारे पास क्या क्या आ गया,
हमारे पास आपका वेट भी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट भी है और हमारे पास क्या है, टाइम भी है। और पावर का फॉर्मूला भी नो, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो वी विल राइट हेयर पावर क्या हो गया, W/T, और W को हम कैसे लिख सकते हैं, mg इंटू एस अपॉन टी। पुट द वैल्यू, mg की वैल्यू आपके पास कितनी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ mg। पुट द वैल्यूज, कितनी मिल जाएगी, 400, डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर, टाइम इज 50 सेकेंड्स। तो पावर की वैल्यू क्या आ गई, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा 40, दैट इज़ 8 8 ज़ा 64 वॉट, ठीक है। तो जो टास्क आपको जो पावर एक्सटेंड की है गर्ल बी ने, वो कितनी की है, पावर एक्सटेंडेड बाय गर्ल बी इज़ 64। और वेयर एज अगर हम बात करें ए गर्ल की पावर की, तो ए गर्ल ने कितनी पावर एक्सटेंड की थी, 160 वॉट। तो ऑब्वियस सी बात है, अब देखिए यहाँ से भी हमारे न्यूमेरिकल से भी बात क्लियर होती है कि देखिए इसको जो टाइम लग रहा था वो था 50 सेकेंड गर्ल बी को, और जो आपकी गर्ल ए थी जो टाइम वो लगा रही थी दैट वाज 20। तो इसका मतलब है जिसका जितना ज़्यादा, इसका टाइम गर्ल बी का ज़्यादा था, तो इसके केस में पावर आई है 24 सेकेंड्स, 64 वॉट। अगर इसका टाइम कितना था, 50 सेकेंड। वेयर एज जो गर्ल ए ने टाइम, जो टाइम उसको लग रहा था टास्क को कंप्लीट करने में, दैट वाज 20 सेकेंड। तो इसको जो टाइम लग रहा था वो 20 सेकेंड था, तो इसीलिए इसकी पावर क्या थी, इसीलिए इसकी पावर की वैल्यू ज़्यादा आई। तो यही तो हमने कंसेप्ट में पढ़ा था कि जो पावर और आपका टाइम का रिलेशन है वो इन्वर्स का है, जिसका जितना कम टाइम होगा उसकी पावर की वैल्यू ज़्यादा निकलेगी। तो यहाँ पर 20 सेकेंड था तो पावर की वैल्यू ज़्यादा आई, यहाँ पर आपका 50 सेकेंड था तो यहाँ पर पावर की वैल्यू आपकी 64 वॉट आई। ओके, तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को करना है। ओके, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.